कैफेटेरिया में बैठा सत्यम अब उकताने लगा था। उसकी चौथी कप कॉफ़ी चल रही थी और सुहानी का कोई अता पता नहीं था। सुहानी की याद आते ही उसकी अधरों पर फिर से मुस्कान तैरने लगी। दिल दिमाग में शहनाइयाँ बजने लगती थीं उसके स्मरण मात्र से ही। वह मुश्किल 4 बार उससे अकेले में व 1 बार घर वालों के साथ मिला है, पर यह पहली नज़र का प्यार था। उसने सुहानी को जब पहली दफ़ा देखा था तभी उसके दिल से आवाज़ आने लगी थी, हाँ यही है, यही है, यही तो है। कोई 16 वर्ष की उम्र में वह पहली बार घर से बाहर हॉस्टल में रहने गया था। +2 इंजीनियरिंग, फिर MBA और अब नौकरी। मजाल है जो उसने किसी भी सहपाठी या महिला सहकर्मी की तरफ आँख भी उठा के देखा हो। बचपन से ही घर में मम्मी पापा ने कुछ ऐसी घुट्टी पिलाई थी कि वह ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि वह घर वालों की पसंद की लड़की के सिवा किसी से शादी या दोस्ती भी कर ले। वर्षों तक उसने उम्र के नाजुक दौर से गुजरने के वक्त भी अपने दिल की लगाम को कसे रखा। अपनी पसंद की पढ़ाई, कॉलेज और नौकरी करने के ही अधिकार को सहर्ष उसने अपनी स्वतंत्रता का अधिकार क्षेत्र माना। अपने प्यार और शादी के अधिकार की लगाम सदा अपनी माँ और परिवार वालों के ही अधिकार क्षेत्र का मामला सोच उनके ही हाथों में रहने दिया। सत्यम की माँ काफ़ी पूजा पाठ और धर्म कर्म करने वाली महिला थी। बहुत जल्दी ही उन्हें पारिवारिक दायित्वों के अधिभार से राहत मिल गई थी, सो वह अपना अधिकांश वक्त साधु महात्माओं की संगत और सत्संग में बिताती थी। सत्यम के पिता एक बड़े व्यापारी थे। उन्हें अपने व्यापार से ही वक्त नहीं मिलता था, सो उन्हें अपनी पत्नी का दिन रात साधु पंडितों और मंदिरों का चक्कर लगाना राहत ही देता। कम से कम उनसे उनके वक्त के लिए गृह क्लेश तो नहीं करती थी। सो सत्यम के पिता एक तरह से उनकी अंतर्लिप्तता को प्रोत्साहन ही देते कि कहीं व्यस्त तो हैं, बल्कि उन्हें रुपयों पैसों की भरपूर आपूर्ति करके खुश होते कि उनकी ऊंच नीच की कमाई का कुछ भाग चलो सत्कर्म में लग रहा है। सत्यम की माँ धीरे धीरे पंडों पुजारियों पर अपने घर वालों से अधिक विश्वास करने लगी थी। वे लोग भी एक अच्छा आसामी समझ उन्हें बरगलाए रखते थे। कभी शनि के वक्री होने पर दान पुण्य, तो कभी गुरु के किसी गलत घर में बैठ जाने पर महापाठ। जाने क्यों सत्यम की माँ को ये समझ ही नहीं आता था कि जब वे हमेशा उनके कहे अनुसार ही चल रही हैं तो फिर ये ग्रह नक्षत्र उनसे रूठते क्यों रहते हैं। उन्हें तो ये सोचना चाहिए था कि जब वे इतना सारा दान और चढ़ावा दे रही हैं फिर उनका अनिष्ट कैसे हो सकता है, परंतु वो ठीक इसके विपरीत समझ रखती थी। उन्हें हमेशा यही लगता था कि यदि वे ऐसे कर्म कांड नहीं करती तो कुछ और अवश्य बुरा घटित हो जाता। एक तरह से वो हमेशा सशंकित और डरी सहमी रहती कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। भक्ति से शक्ति के स्थान पर सत्यम की माँ और असहाय और शक्तिहीन होती जा रही थी। अब वह पंडित और पुरोहित की सलाह के बिना एक कदम न उठाती थी। सत्यम को नौकरी करते लगभग 2 साल होने को आए थे। उसकी माँ और अन्य रिश्तेदार उसके लिए उपयुक्त वधू खोजने में लगे हुए थे। लड़कियां तो कई थी, पर कभी उसकी माँ को पसंद आती तो उसके पिता को उस लड़की के पिता का व्यवसाय पसंद नहीं आता। कभी दादी को लड़की की रंगत नहीं पसंद आती तो कभी सत्यम की बुआ उनके परिवार की कोई ऐसी बुराई खोज निकाल लाती कि वहाँ रिश्ता करना मुश्किल लगता। यानी पूरा परिवार लगा हुआ था सत्यम की दुल्हन खोजने में। दरअसल सत्यम को कैसी बीवी चाहिए ये कोई पूछना भी नहीं चाहता था। एक मत होने में उन्हें कोई 2 वर्ष लग ही गए। तब उन्हें सुहानी पसंद आई। सुहानी उसके माता पिता, घर परिवार, पढ़ाई, औकात इत्यादि से संतुष्ट होकर उन्होंने सत्यम को बताया। सत्यम, जिसने जीवन में पहली बार किसी लड़की को ऐसी नज़र से देखा हो,
उसे तो पसंद आनी ही थी। कहना ना होगा कि पहली ही नज़र में वह दिल हार गया सुहानी के हाथों। अलबत्ता सत्यम की माँ ने अवश्य कहा, कृपया सुहानी की कुंडली हमें दे दें ताकि हम अपने पुरोहित से सलाह मशविरा कर शादी का दिन निकलवा सकें। परंतु हम तो जन्म कुंडली इत्यादि में विश्वास ही नहीं करते। सो हमारे पास सुहानी की कोई कुंडली नहीं है, सुहानी के पापा ने कहा। सत्यम की मम्मी कुछ परेशान सी होने लगी। फिर वहीं से उन्होंने अपने पुरोहित को फ़ोन लगाया। देखिए, ऐसा है, यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरे पुरोहित जी से मिल लें। वे जन्मदिन और वक्त के हिसाब से सुहानी बिटिया की कुंडली बना देंगे। सत्यम की माँ ने ही फिर हल निकाला। उस दिन के बाद से घर वालों की रजामंदी से ही सत्यम और सुहानी फिर मिलने लगे। सत्यम को सुहानी का सुहाना सा व्यक्तित्व, सोच और जीवन के प्रति सकारात्मक विचार काफ़ी आकर्षक लगे। सुहानी को भी सत्यम की पढ़ाई, नौकरी और सीधापन भा गया। उन 4 दिनों में ही दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए और इंतज़ार करने लगे कि शादी कब होगी। सुहानी तो कैफेटेरिया नहीं आई, पर सत्यम की मम्मी के फ़ोन आने लगे। बेटा जल्दी घर आ जाओ, कुछ ज़रूरी बातें बतानी हैं। क्या हुआ माँ? मैंने तो बताया ही था कि मैं सुहानी से मिलने जा रहा हूँ। घर पहुँचते ही सत्यम ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं है अब उस लड़की से मिलने की, माँ ने लगभग चीखते हुए कहा। क्यों, अब क्या हो गया? आप सबको तो वह पसंद है और अब मुझे भी, सत्यम ने खींचते हुए कहा। नहीं, पंडित जी ने बताया है कि सुहानी घोर मांगलिक है और उससे शादी करने वाले की शीघ्र मौत निश्चित है। मुझे अपने बेटे के लिए कोई अनिष्टकारी नहीं चाहिए, माँ ने कहा। वैज्ञानिक मंगल को विजित कर चुके हैं और आप अभी तक उससे डरती ही हैं, सत्यम ने माँ को समझाना चाहा। माँ से बहस करना व्यर्थ लगा, सो सत्यम अपने कमरे में चला गया। शाम तक घर के सभी सदस्य उसकी माँ की बातों से सहमत दिखे। सत्यम ने अपनी तरफ से सभी को समझाने की बड़ी कोशिशें की, परंतु उसकी मृत्युकारी कन्या से विवाह के सभी विरुद्ध ही रहे। वह बार बार सुहानी को रिंग करता रहा, परंतु उसने कॉल रिसीव ही नहीं किया। दूसरे दिन शाम को सुहानी ने उसे फ़ोन किया। क्या हुआ सत्यम, क्यों लगातार फ़ोन कर रहे हो? मैं कल कैफेटेरिया में देर तक तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, तुम आई भी नहीं और मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, सत्यम ने शिकायती लहजे में कहा। अब इतने भोले भी ना बनो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हारे घर वालों ने तो परसों ही इत्तला करवा दिया था कि मांगलिक होने की वजह से ये रिश्ता नहीं हो सकता, सुहानी ने गुस्से से कहा। और उस ढोंगी बाबा की भी कहानी सुनो जिसकी भक्त तुम्हारी माँ है। जब मेरे पिताजी उन बाबा जी से मिले तो उन्होंने कहा कि मन लायक कुंडली बनाने हेतु उन्हें 50,000 रुपये चाहिए। मेरे पिताजी इन बातों पर विश्वास तो करते नहीं हैं, सो उन्होंने इनकार कर दिया। गुस्से में उस ढोंगी ने तभी धमकी दे दी थी कि तब तो आपकी बेटी की शादी मैं उस परिवार में होने नहीं दूंगा। लड़के की माँ उसकी मुट्ठी में है, कुछ ऐसा भी उसने कहा। तुम्हारे घर वालों ने मेरे पिताजी की बात से अधिक उस तथाकथित बाबा की बातों को माना। हाँफती हुई सुहानी गुस्से में बोल रही थी। हाँ, तुम्हें एक अच्छी खबर दे दूँ कि आज मेरी सगाई हो गई और अगले महीने शादी है। अब मुझे कभी फ़ोन नहीं करना, कहते हुए सुहानी ने फ़ोन काट दिया। एक सुंदर सपना आंख खुलने तक टूट चुका था। खुशी एक झलक दिखाकर पीठ मोड़ चुकी थी। सुहानी के सुहाने सपने दिल में लिए सत्यम अपनी नौकरी पर लौट गया। हर वक्त उमंग में रहने वाला सत्यम इस बार भग्न हृदय से लौटा। शरीर से भले ही वह लौट आया, परंतु बहुत कुछ इस बार घर पर ही छूट गया। सबसे पहले तो उसका पहला प्यार छूटा, फिर माँ और घर वालों की बेतुकी बातों से मन टूटा। सुहानी की वह पहली झलक वहीं उस कमरे में ही रह गई थी। माँ पापा पर उसकी अटूट विश्वास की धज्जियाँ भी तो वहीं उड़ गई। उसको अपनी माँ का अंधविश्वास इस बार बहुत महंगा लगा, जिसका मोल उसकी ख्वाहिशों की
चिंदियों से चुकाया गया। क्षण भर में बन गए स्वप्न सलोने घरौंदे के मानो तिनके तिनके बिखर गए थे। सब वहीं घर रह गया था, बस अरमानों और ख्वाबों की भस्म लपेट लौटा था। हर उम्र की एक मांग होती है। सत्यम का मन एक हम सफ़र के लिए अब तड़प रहा था। उसके साथ के अधिकतर लड़के लड़कियों की शादी हो चुकी थी। ज़्यादातर ने अपनी पसंद के जीवन साथी का चुनाव किया था। पहले हर रविवार जहां सब दोस्त मिलते थे, अब समाप्त प्राय ही था, क्योंकि अधिकांश दोस्तों की शादी हो चुकी थी और सत्यम अब उन सब के साथ असहज महसूस करता था। अब उनकी बातों का रुख घर परिवार होता। अकेलापन सत्यम पर हावी होने लगा था। वक्त गुजर रहा था और एकाकीपन का दैत्य अब उसके मानस पर चढ़ बैठा था। कोई 2 सालों से वह घर भी नहीं गया था। अलबत्ता उसके घर वालों द्वारा बहू की खोज जारी थी। उस खोज में अब पुरोहित जी और माँ के कुछ और नए पंडे भी शामिल हो गए थे। इतने लोगों के मत के मद्देनज़र ना कभी एक मत होना था न हुआ। माँ परेशान हो और पूजा पाठ में लगी रहती कि उसके बेटे की शादी हो जाए। धूर्त पंडितों के बिछाए जाल में फंस वह रूठे हुए काल्पनिक ग्रह नक्षत्रों की मनावन में लगी रहती। फिर एक दिन सत्यम को फ़ोन आया कि दादी बहुत बीमार है, जल्दी घर आ जाओ। सत्यम जब घर पहुंचा तो देखा कि घर में काफ़ी बड़े पैमाने पर कोई हवन का आयोजन है। दादी हाथ जोड़े बिल्कुल स्वस्थ बैठी, हवन की समिता के कारण बहते आंसुओं को पोंछ रही हैं। अब तुम ऐसे तो 2 साल से घर आ ही नहीं रहे, तो मुझे झूठ बोलना पड़ा। माँ सत्यम को गले लगाते हुए बोली। माँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह सब क्या हो रहा है? आयोजन की तरफ इंगित करते हुए उसने पूछा। बेटा, तुम्हारा बृहस्पति और कुछ अन्य ग्रह कमज़ोर हैं और इसलिए विवाह तय होने में मुश्किलें आ रही हैं। इस विशेष पूजा के पश्चात सारे ग्रहों की चाल सुधर जाएगी। चलो जल्दी से नहा कर आओ, पूजा पर तो तुम्हें ही बैठना है, माँ ने कहा। सत्यम की निगाह 4 मोटे हट्टे कट्टे गोरे चिट्टे जनेऊधारियों पर पड़ी, जो सारे आयोजनों के कर्ता धर्ता बने हवन कुंड के पास बैठे हुए हैं। उनमें से वह धूर्त भी उसे दिख गया, जिसने सुहानी के पिता के साथ मोल भाव किया था। उसका सर्वांग सुलग उठा उसे देख, जिसने उसके जीवन में आग लगाई थी। माँ, तुम कब बंद करोगी तमाशा करना? तुम्हें एहसास ही नहीं कि धर्म के नाम पर ये कितना बड़ा पाखंड करवा रहे हैं। माँ, ज़रा विज्ञान की किताबों को भी पढ़ा करो। इंसान ग्रहों तक पहुँच गया और तुम आज भी इनकी पुरातन पोथियों को ही आधार मान जी रही हो। माँ, ये इनका धंधा है। तुम जैसे अंधविश्वासी, भयभीत और अज्ञानी लोग इनके चंगुल में फंस अपना पैसा और वक्त दोनों बर्बाद करते हैं। सत्यम बोले जा रहा था। माँ, अगर तुमने ये आयोजन जारी रखा तो मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। सत्यम ने माँ को धमकी दी। 2 वर्ष बाद बेटे को देख रही माँ कुछ ही क्षणों के बाद पंडों को माफ़ी मांगते हुए विदा किया। बमुश्किल उन्हें विदा कर सत्यम की माँ भयभीत हिरनी सी सत्यम के बगल में कांपती हुई सी बैठ रोने लगी। सत्यम ने उनकी हिम्मत को बढ़ाते हुए सुहानी के पिता के साथ उनके पुरोहित की सारी बनियागिरी का बखान कर दिया। जानती हो, अभी पिछले ही दिनों मैंने सलोनी को उसके पति और बच्चे के साथ देखा। सलोनी ने मेरा परिचय भी कराया अपने पति से। इनसे मिलो, बहुत उच्च शिक्षित हैं, पर मंगल, बृहस्पति, शनि की चाल से अपने जीवन के फैसले लेते हैं। मैंने बताया था ना इनके विषय में, तो उनके पति ने हंसते हुए कहा भी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी इसी सोच की वजह से मुझे सलोनी मिल सकी। अन्यथा माँ, आज भी उनके ठहाके मेरे कानों में गूंज रहे हैं। बोलता हुआ सत्यम भावुक हो गया। माँ आश्चर्य से उसका चेहरा तक रही थी। उन्हें बेटे की चाहत का आज अनुभव हुआ। तभी सत्यम के पिता और घर के अन्य सदस्य भी आकर बैठ गए। सबको आया देख सत्यम ने अपने दिल की बात सामने रखी। ये सच बात है कि मैं सलोनी को कभी नहीं भूल पाऊँगा। शायद मुझे ही हिम्मत दिखानी थी।
पर आप सबको खुश करने के चक्करों में मैं अपनी खुशी से हाथ धो बैठा। अपनी इस कायरता और नासमझी का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। सत्यम की बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगे। उसके पिता ने कहा, तुम्हारी माँ और दादी तुम्हारे लिए लड़की देख रही है, तुम चिंता ना करो। नहीं, अब मुझे अपने जीवन के फैसले लेने की आज़ादी दें। मेरे साथ मेरे दफ्तर में निशा नाम की लड़की काम करती है। वह अपनी शादी के 3 महीने बाद ही विधवा हो गई थी। उसके घर वालों ने कुंडली का मिलान करके उसका विवाह किया था। निशा कुशाग्र और व्यवहार कुशल है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अगले महीने की 3 तारीख को हम कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। आप लोग तो उसे स्वीकार करेंगे नहीं, कहता सत्यम भावुक हो उठा और अपने कमरे में चला गया। उस दिन देर शाम तक किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। एक सन्नाटा सा पसरा रहा। सुबह पूजा पाठ और हवन की अफरा तफरी फैली हुई थी। 2 बरस बाद बेटा आया हुआ था। फिर एक प्रश्न और एक चुप्पी। सब इतनी खामोशी से एक दूजे से मुंह छिपाए पड़े थे कि मानो सन्नाटा बोल पड़ेगा। सत्यम तो जाने बोलकर कब का चुप हो चुका था, पर शायद घर वाले अभी तक उसे सुन रहे थे। सबके मन में विचारों की अंधड़ चल रही थी कि क्या वाकई वे गुनाहगार हैं सत्यम के। माँ, पापा, दादी, दादाजी, बुआ, चाचा सब यही सोच रहे थे। अनजाने में ही भले अपने अंधविश्वासों के चलते उन्होंने अपने आँखों के तारे की हसरतों को तार तार कर दिया। आखिर चुप्पी तोड़ी दादी ने। बेटा सत्यम, तुम सही कह रहे हो, हम सब तुम्हारे अपराधी हैं। ठीक है, हो सकता है पुरोहित जी से उस वक्त गणना करते वक्त कोई भूल हुई होगी, पर इस बार फिर जीते जी मक्खी निगलना। ये माँ थी जिनके मन में धर्म के नाम पर अंधविश्वासों की गहरी जड़ें फैली हुई थी। सत्यम की माँ, वक्त के साथ अपनी सोच बदलो। इंसान ज़िंदगी भर सीखता रहता है। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पुरोहित जी ने जो कहा वो अंतिम सत्य हो जाए। विचारों की उन्नयन अति आवश्यक है। सत्यम के पापा ने अपने विचार रखे। भाभी, जब धर्म और रीति रिवाज व्यक्ति के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने लगे तो उन्हें किसी के व्यक्तिगत जीवन का अतिक्रमण करता मान त्याग देना चाहिए, चाचा जी ने कहा। सत्यम, दिखा तो निशा की तस्वीर, अब तुम्हारे साथ ही नौकरी कर रही है तो पढ़ी लिखी तो काफ़ी हुई, कहते हुए बुआ सत्यम के पास जा बैठी। माँ का खेमा अब खाली था। पीछे मुड़कर देखा, सुबह की पूजा व्यवस्था यूं ही बिखरी पड़ी हुई थी और आगे पूरा परिवार सत्यम को घेरे निशा की तस्वीरें लैपटॉप पर देखने में मशगूल दिखा। यानी पूरा परिवार दल बदल चुका था। वो अकेली धर्म का ताला लिए खड़ी थी। अपनी पार्टी के दरवाजे पर कुछ देर सोचती हुई उन्होंने पूजा घर की तरफ रुक कर मन में सोचा, अब तुम्हारी संध्या पूजा कल करूँगी भगवान। चलूँ मैं भी अपने होने वाली बहू की तस्वीरों को देख लूँ, वरना कहीं सब मुझे छोड़ बारात लेकर निकल ही ना जाए। सब कुछ छोड़कर माँ अपने बेटे और पूरे परिवार के साथ मिलकर होने वाली बहू की तस्वीरें मुस्कुराते हुए देख रही थी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।